माएं अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती? ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है, और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी इनोसेंट का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। अगर लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अगर वाकई में अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं अपनी जांच एजेंसियों की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मान लो कि अगर वो जो डॉक्टर पकड़े गए, अगर वाकई में उन डॉक्टरों ने ये काम किया है और अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद समझकर और इस्लाम का खादिम समझ के काम किया है, तो कान खोल को सुन लो। आप भी सुन लीजिए, मीडिया वाले भी सुन लें। इस्लाम का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई आम आदमी किसी की हत्या करे। और डॉक्टर तो कभी हत्या नहीं करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है। अगर डॉक्टर के भेष में कोई आतंकवादी है और ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि कोई डॉक्टर था और फिर भी उसने आतंकवाद किया था और निर्दोषों की हत्या की थी, तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से, मैं गुजारिश करता हूं अपनी जांच एजेंसियों से कि आप तहकीकात कीजिए, आप पता लगाइए, और वाकई में अगर किसी डॉक्टर ने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता है। इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। एक इंसान की भी अगर आप जान लेंगे, पूरी मानवता के हत्यारे बन जाएंगे। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान कहता है मेरे खास बंदे, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और क्या करते हैं? वला यज़नून, और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते हैं, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी जिना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे,
तुम्हारी इज्जत आबरू को नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूं और मुसलमान औरत हूं, और मुसलमान औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अगर तू वाकई में मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद से बात कर, मेरे बाप से बात कर, बाप अगर नहीं है तो भाई से, जो भी गार्जियन है लड़की का, शौहर की हैसियत से उससे बात करो और रिश्ता भेजो और निकाह करो और बीवी बना करके मुझे जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाओ, मुझे शरीक हयात बनाओ, मुझे जन्नत में लेके अपने साथ जाओ, मुझसे जिना करके मुझे जहन्नम के रास्ते पे मत लेके जाओ। मेरी बहनों, ये मैसेज आपको दे रहा हूं, कभी किसी के साथ जिना के लिए तैयार मत होना। जो तुमसे मोहब्बत करेगा कभी तुम्हारे साथ जिना की बात नहीं करेगा। जो जिना की बात करेगा वो तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो कभी तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर नहीं जाएगा। वो निकाह करेगा, हलाल तरीके से वो तुमसे निकाह करेगा और जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। अब तुम तय कर लो, तुम तय कर लो कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम। वला यज़नून, अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। और ये बात नोट कर लो, अल्लाह ने कुरान में जब जिना से मना किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। अगर मोबाइल तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। सोशल मीडिया अगर तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से तुम जिना के करीब जा रहे हो तो जाना बंद कर दो। ऐसे कॉलेज में जहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, हर वो रास्ता जो तुमको जिना तक लेके जा रहा है उसको अवॉइड करो, उसको बचो। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और शादी के लायक हो तो निकाह करने में देर मत करो। बगैर बारात के, बगैर जहेज के वलीमा करने की ताकत है, अच्छी बात है। वलीमा करने की ताकत नहीं तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। निकाह कर लो, अपने आप को बदनामी के दाग से लोग तुम्हें बखील बोल दे चलेगा, कंजूस बोल दे चलेगा, मगर जिना से अपने दामन को बचा लो। मेरे साथियों, जिना के करीब भी मत जाओ। आज बड़ी हैरत होती है सीमांचल के जलसों में जब हम ये सुनते हैं लड़का लड़की को लेके भाग गया। ये आज अफसोस की बात है। कल वहां रतनी के पहले एक गांव में गैर मुस्लिमों का एक मेला लगा था, वहां हंगामा मचा था। ड्राइवर ने पूछा मेरे क्या बात है, क्यों हंगामा है? कहने लगे कोई लड़का लड़की का चक्कर है, वो लेके भाग गया। आज उनके मेलों ठेलों में जो हरकतें हो रही हैं, अगर वो आपके जलसों और प्रोग्रामों में हो रही है तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। और ये सोचने का मकाम है कि क्या जलसों और प्रोग्रामों में क्या इसलिए हम और आप आते हैं कि वहां इस तरीके की हरकतें हों? मेरे प्यारे साथियों, आज जिनाकारी बहुत आम हो रही है। और वो क्यों आम हो रही है? क्योंकि लड़कियां बगैर पर्दे के खुलेआम घूम रही हैं, चेहरा भी खुला हुआ है और मेकअप से सही सवरी हैं। और उसके बाद आज सबके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज इस तरीके से जिना आम हो रहा है कि आज अपने दामन को जिना से बचाना बहुत मुश्किल है। मगर ये बात याद रखो मेरे भाइयों, जिना कल भी हराम था, जिना आज भी हराम है और जिना कल भी हराम रहेगा। कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब मत जाओ। और इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म दिया है। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत से कहा है तो किसी गैर महरम के सामने अपने आप को जाहिर मत कर। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने कहा है बगैर महरम की औरत सफर तक नहीं कर सकती है। ये पाबंदियां इस्लाम ने इसीलिए लगाई हैं ताकि समाज से जिना को पाक किया जाए। और अगर फिर भी जिना हो जाए तो
जिना करने वाला अगर कुंवारा है, लड़का लड़की कुंवारे हैं, तो इस्लाम में सजा क्या है? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर इस्लामी अदालत है, इस्लामी कानून है, तो जिना करने वाले की सजा क्या है? सरेआम उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर वो दोनों शादीशुदा हैं, जिना करने वाला मर्द भी शादीशुदा है, जिना करने वाली औरत भी शादीशुदा है, इस्लाम में उसकी सजा सजाए मौत है, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, जिना करने वाले को जिंदा न छोड़ा जाए। तो शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। ये टॉप 3 क्राइम्स है इस्लाम की नजर में। सबसे बड़े बड़े 3 गुना यही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो जबकि तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खश्यत अन यतममा, तुम अपने बच्चे को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। अब मसला सुन लेना, आज ये चीज भी बहुत आम हो रही है। गरीब आदमी है, 2 लड़कियां पहले से उसके घर में हैं, बीवी प्रेग्नेंट हो गई और जब ये पता चला कि बीवी हमल से है, उसने उस हमल को गिरवा दिया। दवा के जरिए, टैबलेट के जरिए मां के पेट में जो बच्चा हमल ठहर चुका था उसको गिरवा दिया। मेरे भाइयों, ये हराम है, हराम है, हराम है। हाँ, अगर हमल के ठहरने के पहले कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमल न ठहरे, और वो भी उस सूरत में जबकि कोई मजबूरी हो। मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर एक और प्रेगनेंसी आ जाती है, एक और बच्चा आ जाता है, उन दोनों बच्चों की परवरिश में, उनको दूध पिलाने में बहुत मसला आ जाएगा, उनको पालने पोसने में बहुत मसला आ जाएगा। 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए अगर इंसान ऐसे तरीके अपनाता है, जो आज के दौर में बहुत सारे तरीके राइज हैं, ऐसे तरीके अपनाता है जिसमें प्रेगनेंसी के पहले और हमल के पहले वो तरीके अपनाए जाते हैं ताकि वो औरत गर्भवती ना हो, तो वो तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है और उस हमल को गिराया जा रहा है, तो एक ही सूरत में गिराने की इजाजत है। अगर हमल ठहर गया है और डॉक्टर का ये कहना है अगर ये औरत प्रेग्नेंट हो गई, इसकी जान को खतरा है, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत बीमार है, अगर इसने बच्चे को जन्म दिया तो इसकी जान को खतरा है। जब औरत की जान को खतरा हो जाए, उस सूरत में चूंकि इस्लाम का ये कहना है कि अगर 2 खतरनाक चीजें जमा हो जाएं, 2 खतरनाक चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो जिसमें ज्यादा बड़ा खतरा है उसको छोड़ के जो कम खतरे वाली चीज उसको अपना लिया जाए। अगर माँ के पेट में अगर बच्चा है और ये डर है अगर प्रेगनेंसी हुई और बच्चा पैदा हुआ, माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है। इस कंडीशन में अभी वो बच्चा हमल की शक्ल में, उस सूरत में उस हमल को गिराया जा सकता है, लेकिन वो एक मजबूरी की शक्ल है, आम किसी शक्ल में हमल को गिराने की इजाजत नहीं है।